सुप्रभात बच्चों। तो बेटा हम चैप्टर 4 की आज एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो समझ लें आप लोग। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको आप जो है गीत को याद कर लेंगे। चैप्टर जो क्वेश्चन सेकंड है, देखिए, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। तो क्या है? स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम साधनम किम भवति, क्या मतलब कि अपना साधन क्या होता है? तो अपना साधन क्या होता है? बलम। जैसे कि हमने पढ़ाई था कि सिर्फ एकमात्र हमारा साधन क्या है? तो बलम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में विषमा प्रखरा असामान्य और नोकीले कौन है? कौन है? पाषाणा। जैसे बहुवचन में पूछा जा रहा है तो आप लिख देंगे पाषाणा। थर्ड, सततम किम करणीयम, सततम मतलब लगातार क्या करना चाहिए। तो हमें क्या याद रखना है? ध्येय स्मरणम, अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नेक्स्ट देखिए, स कीदृश कवि मन्यते, किस तरह का कवि जो है वो माना गया है, उन्हें किस तरह का कवि माना गया है? तो कैसा कवि माना गया है? राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी कवि माना गया है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, मंजूषाया क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा समझते हो बेटा? तालिका, हेल्प बॉक्स की सहायता से। तो देखिए क्या क्या है। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, निदेही, निदेही, विदेही और जहिही, देही, भज, चल, कुरु। पहले इसके अर्थ को समझ लें। निदेही, निदेही का मतलब क्या था? निदेही का मतलब हमने शब्द अर्थ में पढ़ा था, जैसे कि निदेही, निदेही का मतलब था रखो। और ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, निदेही का मतलब था रखो, और सेकंड जो हमारे पास आ रहा है विदेही, इसका मतलब क्या है? करो। तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग आप समझते चलेंगे, निदेही रखो और विदेही करो। जेही, जेही का क्या किया था हमने? जेही ही था छोड़ो। और इसी तरह से आपने जो है इन वर्ड्स को पढ़ा था। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग फिल कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, त्वम पुरत चरणम निदेही, त्वम मतलब तुम आगे चरण रखो। तो फर्स्ट है त्वम विद्यालयम डैश, तो तुम विद्यालय। तो इन सारे बॉक्स में जो है हमें सुटेबल लग रहा है चल, तो फर्स्ट में आ जाएगा चल। सेकंड, तुम विद्यालय चलो, सेकंड में हो जाएगा राष्ट्रीय अनुरक्तम, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। करो के की क्या दी हुई है हमें? विदेही, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? विदेही। थर्ड देखिए, मय्यम जलम डैश, मय्यम जलम, अब मुझे जल, देही मतलब दो, तो मुझे जल दो, देही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ में देखिए क्या है। फोर्थ में हमारे पास आया हुआ है मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम, क्या मतलब कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो धन की लालसा को कहा गया है। धनागम, धन की लालसा को छोड़ो। छोड़ो की क्या है? जहेही, तो जहेही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, डैश गोविंदम, तो डैश गोविंदम का क्या मतलब हो जाएगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम यानी कि गोविंद का भजन करो। नेक्स्ट देखिए, सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आ जाएगा? कुरु, कुरु। ठीक है। इस तरह से आप मंजूषा की हेल्प से इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मंजूषाया अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, अब हमने जो है रिक्त स्थान को फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे? फर्स्ट देखो, विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। तो क्या होगा बेटा? बगीचा है। अब एव खलु तथा परित पुरत सदा बिना, पहले इसके अर्थ को समझ लो। एव का मतलब है ही, खलु निश्चय, तथा जैसे हम करते हैं वैसा, ऐसा वैसा, उस तरह से हो जाएगा। परित, परित का क्या मतलब है? चारों ओर। पुरत सामने या आगे कह सकते हो। सदा हमेशा। बिना यानी कि उसके बिना। विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो अब बगीचे के सामने ही होगा, तो बगीचे के सामने की हम क्या कर देंगे? पुरता। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा?
पुरत। तो फर्स्ट में पुरत, सेकंड देखिए सत्यम डैश जयते, तो सत्य की ही जीत होती है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ए। थर्ड देखिए किम भवाम स्नान कृतवान, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है, या क्या आपको स्नान करना चाहिए। तो इसके लिए देखो बेटा, बाकी सारे हमने फिल कर लिए, तो हमारे पास खलु ही बचा, तो हम थर्ड वाले में खलु ही को ही भर देंगे और क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाएगा कि क्या निश्चय ही आपको स्नान करना चाहिए, तो खलु। फोर्थ में है स यथा, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, तो वैसा ही की क्या हो जाएगी, तथा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, ग्रामम डैश वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो क्या हो जाएगा, परित। परित का क्या मतलब है, चारों ओर। नेक्स्ट देखिए विद्या डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो विना, विद्याम बिना जीवनम वृथा। डैश देखिए डैश भगवंतम भज, लास्ट हमारा जो है वो क्या है, सदा, सदा भगवंतम भज, यानी कि हमेशा ही भगवान का भजन करो। तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, देखिए विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों का मिलान कीजिए, तो अब विलोम पद में आप देख लें कैसे करेंगे। पुरता, पुरता का मतलब है आगे, तो अब इसका ढूंढोगे कि पीछे का क्या होगा, तो पृष्ठत। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो सवकियम, सवकियम का सेकंड, सवकियम अपना, परकियम क्या होता है, पराया, दूसरा हो गया। भीति डर, डर का क्या विलोम हो जाएगा, साहस, तो तीसरा हो गया साहस। अनुरक्ति प्रेम, तो विरक्ति क्या होता है, प्रेम से विलोम, जिसमें हम किसी तरह का मोह नहीं रखते, तो वो विरक्ति है। गमनम जाना, तो आगमनम आना, तो इस तरह से हमने जो है विलोम शब्द को कर लिया। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ में है कि आपको लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। अब बेटा ध्यान रखना कि जिस तरह से आपको ये एग्जाम्पल गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको उसी लकार को और उसी पुरुष को ध्यान में रखना है। जैसे अब पढ़ती है, पढ़ती का लोट लकार का एक वचन है पढ़तु, और विधिलिंग का है पठेत, यानी कि एक वचन ही लिया हुआ है प्रथम पुरुष का। तो अब आप खेलसी, खेलसी का देखोगे बेटा, हमने क्या किया है कि उसको उसी की फॉर्म में उसी लकार में याद रखना है। अब खेलसी है तो हमें पता है मध्यम पुरुष की बात की गई है, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष देखो क्या होता है, खलतू खलताम खलंतु खल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, वही मध्यम पुरुष ध्यान में रखोगे तो क्या बन जाएगा अपना, उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। खेल सी है तो क्या हो जाएगा, खेल। लोट लकार में क्या लिखेंगे आप, खेल। जैसे हम अगर करते हैं खेलतू खेलताम खेलंतु खेल, तो उस हिसाब से हो जाएगा। आगे देखिए विधिलिंग लकार, अपने को देखना है खेल सी मध्यम पुरुष चल रहा है और उसी का ही हमने देखना है, तो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लेके चलेंगे और इसका हो जाएगा विधिलिंग लकार में खेल का हो गया है बेटा खेले, तो खादंती है बहुवचन में दिया हुआ है, तो बहुवचन का लोट लकार देख लेंगे हम, बहुवचन का लोट लकार, तो क्या हो जाएगा खादंतु, खातु खादा खाताम खादंतु, उसी हिसाब से। और ऐसे ही विधिलिंग लकार का देख लेंगे, वही बहुवचन, तो क्या हो जाता है खादेत खादेताम खादेयु, उसी तरह। अब पिबामी है, पिबामी, पिबामी है हमारा लट लकार और उत्तम पुरुष। अब उसी के अनुसार लोट लकार में देख लो, लोट लकार का उत्तम पुरुष क्या बन जाएगा बेटा, पढ़तु पढ़ताम पठंतु पठ पढ़तम पठत पठानी, तो वही पिबानी वाला हो जाएगा पिबानी। और इधर क्या हो गया आपका विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में भी वही उत्तम पुरुष का एक वचन देख लो, विधिलिंग उत्तम पुरुष, पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम, वैसे ही हो जाएगा पिबेयम। तो ठीक है, इस हिसाब से कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए हस्त, हस्त का वही लोट लकार हस्त है, तो इसका मतलब हो गया अपना प्रथम पुरुष और जो है इसका द्विवचन है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे आप हस्तु हस्ताम, हस्ताम हो जाएगा। और इधर से विधिलिंग लकार में देख लेंगे तो वही मध्यम पुरुष का देखोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, हसेत हसेताम। ठीक है बेटा। नया में, नया में का क्या हो जाएगा, वही लोट लकार नया में, तो उसी के अनुसार चलिए, उत्तम पुरुष है और बहुवचन का केस है, तो वैसे ही लोट लकार में देख लो आप, उत्तम पुरुष को देखोगे पहले तो वो हो जाएगा पठाम, उसके अकॉर्डिंग ही हो गया नयाम। ठीक है। और विधिलिंग लकार का भी इसी तरह से देख लेंगे, उत्तम पुरुष तो क्या बन देगा अपना
जैसे पठेयम पठे पठेम, तो वही नयेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस 6 क्वेश्चन के आंसर्स को भी कर लेंगे। अब 7 देखिए, 7th में है निम्नलिखित पदों को उदाहरण अनुसार परिवर्तित कीजिए। आपको जैसे दिया हुआ है सप्तमी के एक वचन में गिरी शिखर का किया, तो हमने क्या कर दिया, गिरी शिखरे। तो अब ऐसे ही आपको पथिन को करना है, तो पथिन का भी क्या हो जाएगा, पथी। पथिन का बनेगा हमारा पथी। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी। तो चतुर्थी तो उसी के अनुसार कर लीजिए, जैसे होता है बालकाय, उसी तरह से पुल्लिंग के केस में हो जाता है राष्ट्राय। ठीक है, पाषाण सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचने में हो जाएगा आपके पास, जैसे फलम का होता है फलम फले फलानी, वैसे उसी के अनुसार सप्तमी में क्या हो जाएगा, पाषाणी, जैसे फले होता है वैसे ही। यान का द्वितीय बहुवचन क्या है, यानम याने यानानी, द्वितीय बहुवचन यानानी हो जाएगा। शक्ति का प्रथम एक वचन तो क्या है, शक्ति, विसर्ग लग गई है एक वचन के साथ। ठीक है, पशु सप्तमी बहुवचन तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में लेना है, तो क्या हो जाएगा, पशु शु। तो इस तरह से हमने जो है 7 क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए। नेक्स्ट देखिए 8 में आपको आम और न, यानी कि हाँ और नहीं में आंसर देना है। तो आप मुझे बताएंगे किस तरह से रहेगा। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, तो क्या होगा बेटा, आम। सेकंड देखो, सव कियम बलम बाधकम भवती, हमारा बल बाधक होता है, गलत हो गया ये, न। पथि हिंसा पशुआ न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो न। गमनम सुकरम अस्ति, यात्रा जो है वो आसान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आम। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9th में हमें बताना है कि वाक्य रचनों द्वारा आपको वाक्यों को बनाते हुए और उनके भेद को स्पष्ट करना है। तो देखो क्या है बेटा, परित का मतलब होता है चारों ओर, और पुरत का मतलब है आगे, आगे भी कह सकते हैं, हाँ आगे के लिए है, तो परित चारों ओर। ग्रामम परित जन वसंती, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। तो अब बेटा देखो, परित के योग में द्वितीय विभक्ति याद रखनी है तुम्हें, कि उससे पहले जो है जो भी शब्द आ रहा है उसको द्वितीय विभक्ति में करोगे, तो ग्रामम कर दिया है हमने। पुरत, पुरत का अर्थ क्या है, आगे। तो बेटा याद रखेंगे, पुरत के साथ षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे जो भी उसके आगे का वर्ड है। तो आपने जैसे करा ही है बालिका का, तो क्या हो जाती है षष्ठी विभक्ति में, एक वचन में क्या है, बालिकाया लताया जैसे करते हैं, तो उसी तरह से हो गया सीताया पुरत राम चलती, षष्ठी विभक्ति लगा दी आपने कि सीता के आगे जो है राम चलते हैं। नग पर्वत, हिमालय संसारे प्रसिद्ध नग अस्ति, संसार में हिमालय जो है वो प्रसिद्ध पर्वत है। नाग सर्प, शेष नाग सर्वोच्च भवती, शेष नाग जो है सबसे ऊंचा होता है। आरोहणम चढ़ाई, पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवती, पर्वत पर चढ़ना जो है वो कैसा होता है, सुखद होता है, पर्वत की चढ़ाई सुखद होती है। सै लगी षष्ठी विभक्ति, तो आरूढ़म के योग में भी याद रखो षष्ठी विभक्ति लगा रहे हो। अवरोहणम उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवती, क्या है, पर्वत की जो उतराई होती है वो कैसी होती है, रोमांचक होती है। विषम असमान या असामान्य भी कह सकते हैं, और समा का मतलब है समान। पर्वतस्य मार्ग विषमा एव भवन्ति, पर्वत का जो मार्ग है वो कैसा है, असामान्य ही है। तो और नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है समा समान, राजपुत्र पुत्रेण समा संति, राजपुत्र जो हैं, राजपुत्र मतलब राजकुमार भी राजा के समान है। धन्यवाद।